सेम नेक्स्ट वन एग्जांपल क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 3.3 का हमारे पास इसके अंदर आ रहा है। अगर हम डायरेक्ट इसमें देखें लिमिट रिप्लेस करें तो यहाँ से ये इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट एक्स की वैल्यू इन्फिनिट रिप्लेस करें तो देखिए ये इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट बन रही है। तो जैसे ही आपको पता है इन्फिनिट नेगेटिव इन्फिनिट फॉर्म बनती है तो हम क्या करते हैं उसको रैशनलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ पे रैशनलाइज का मतलब आप ये वाली जो टर्म है इसके कॉन्जुगेट के साथ मतलब यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लगा के इसको डिवाइड भी कर दें और ऊपर इसको मल्टीप्लाई भी कर दें। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 5x नेगेटिव है तो पॉजिटिव मतलब इसका कॉन्जुगेट लेना है। सेम इसी तरह इसको भी आप पॉजिटिव करके ऊपर जो टर्म हम नीचे राइट कर रहे हैं सेम वही ऊपर राइट करेंगे तो जब ये कैंसिल होगा सेम वही टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो अब देखें ज़रा डिवाइजर में टर्म हमारी एज इट इज़ लगा दें। ऊपर देखें हमारा फॉर्मूला ओपन हो रहा है। ये किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ए का मैं स्क्वायर लूँगी स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर जस्ट ओनली ये टर्म बच जाएगी। फिर नेगेटिव बी स्क्वायर मतलब हमारा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है। क्लियर हो गया। अच्छा अब तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर से पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया तो जस्ट बाकी टर्म्स जो बच गया उनको आप राइट करें। 5x है डिवाइजर में एक्स स्क्वायर 5x प्लस हमारे पास ये x आ रहा है। तो अब अगर मैं देखें यहाँ पे अगेन लिमिट रिप्लेस करूँ तो ऊपर इन्फिनिट डिवाइस में भी अगेन इन्फिनिट बाय इन्फिनिट यहाँ पे जब फॉर्म बनती है हम क्या करते हैं लुप्टल रूल को अप्लाई करते हैं। या आप ऐसे करें लुप्टल रूल देखें डिवाइजर में हमारे पास रूट फंक्शन है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हम इस अगर x को ख़त्म कर लें तो फिर हमारी लिमिट सॉल्व हो जाएगी। ऐसे करते हैं डिवाइजर में और ऊपर हम x को कॉमन ले लेते हैं। ऊपर तो वैसे एक ही टर्म है 5x आ रहा है। अगर मैं डिवाइजर में x को कॉमन ले लूँ तो क्या होगा यहाँ पे तो हमारे पास +1 बचेगा बट रूट के अंदर क्या है कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन हमारे पास आएगा। एक्स स्क्वायर के साथ रूट देखें कैसे कॉमन आएगा ये रूट के साथ एक्स स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर से रूट कैंसिल करूँगी तो हमारे पास अगेन एक्स आ जाएगा मतलब हम एक्स को कॉमन ले रहे हैं। ये ऐसे हो गया। तो कहने का ये मतलब है अंदर जो है हमारा एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे कि 1 आएगा। आप कॉमन लेना तो आपको आता है ना डिवाइजर में आप 5x स्क्वायर जो था एक एक्स कट हो गया एक एक्स हमारे पास डिवाइजर में बच जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखें अब हमारे यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट इसीलिए यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं कि 5 डिवाइजर में हमारे पास 1 प्लस 5/∞ प्लस 1 हमारे पास आएगा। तो अब ज़रा देखें हाँ ऊपर हमारा 5 बच गया डिवाइजर में 1 प्लस समथिंग बाय इन्फिनिट आंसर 0 आता है। यहाँ पे +1 हो गया तो अगेन ये 5 बाय यहाँ से 1 + 0 1 का रूट 1 तो 1 + 1 मतलब 2 आ गया। तो इट मीन्स हमारी लिमिट जो है अब ये टेंड कर रही है 5/2 को। क्लियर हुआ। अच्छा अब सेम इसी तरह हम करते हैं नेक्स्ट वन एग्जांपल। तो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इसके अंदर देखिए अगर मैं इसमें भी लिमिट x टेंड टू इन्फिनिट है तो सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट को रिप्लेस कर दूँ तो देखिए फिर क्या होता है। ये हमारे पास e पावर इन्फिनिट आएगा पॉजिटिव e पावर नेगेटिव है तो इसको नीचे लेके आए तो नीचे e पावर इन्फिनिट आएगा और होल की पावर 2/∞ आएगा। तो मतलब क्या हुआ हमारे पास e पावर इन्फिनिट मतलब e 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू तो है 2 से बड़ी वैल्यू पावर इन्फिनिट आए तो वो इन्फिनिट होता है प्लस। अब ये भी 1/∞ होगा तो ये 0 हो जाएगा। होल की पावर समथिंग /∞ तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो मतलब इन्फिनिट पावर 0 आ रहा है। तो इन्फिनिट पावर 0 आ जाए तो आपको पता है हम लॉग फंक्शन को इन्वॉल्व करते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वैसे आप फंक्शन देखिए पावर में आ रहे तो लॉग फंक्शन एक्सपोनेंशियल ये रूल्स हमने पढ़े हुए हैं। जब हमारा पावर फंक्शन में फिर आए तो हम क्या करते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इन्वॉल्व करते हैं। कैसे कि अगर मैं इसको देखें ऐसे राइट करूँ कि हमारे पास e टू द पावर लॉग के अंदर ये सारा फंक्शन राइट कर लें e - x होल की पावर -2x क्योंकि आपको पता है e एक्सपोनेंशियल लॉग फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब ये कैंसिल हो गया कि आपके पास यही टर्म आ जाए तो हमारे लिए आसानी होगी कि अगर लॉग फंक्शन है तो पावर हमारे पास ये पहले आ जाती है -2 लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें तो ये e पावर x पॉजिटिव e की पावर x ये हमारे पास नेगेटिव आएगा। अच्छा अब ये हमारा जो x है इसको ऐसे करते हैं 2 को लिमिट से बाहर कर दें और ये जो x है इसको नीचे ले आए तो ये हमारा हो गया। तो अब ज़रा इसमें लिमिट रिप्लेस करें नीचे तो इन्फिनिट बनेगा लिमिट हमारी इन्फिनिट आ रही है इसके ऊपर मैं कर रही हूँ और ऊपर भी ये e पावर इन्फिनिट 1/∞ तो ये 0 होगा बट लोग यहाँ पे इन्फिनिट तो मतलब यहाँ पे भी अगेन इन्फिनिट फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करते हैं लुप्टल रूल को -2 एज इट इज़ अब इसका हम डेरिवेटिव राइट करेंगे। डिवाइस में तो x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा
और अगर मैं ऊपर देखूँ log फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, तो मतलब 1/x हमारे पास ये हो गया, इंटू लगाएं और आगे अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x e⁻नेगेटिव का वही हो गया, बट आगे इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे -x आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब डिवाइस में 1 राइट करें या ना करें एक ही बात है। तो अब ज़रा देखें हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसे बन गया, ऊपर आ रहा है e⁻x माइनस e⁻नेगेटिव x, डिवाइसर में e⁻x, पॉजिटिव में e⁻नेगेटिव x आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है। तो अब इसको ज़रा देखें कि अगर मैं देखूं तो अगेन इसमें इन्फिनेट बाय इन्फिनेट फॉर्म बन रही है, तो अगेन लोपिटल रूल अप्लाई करें तो उससे हमारे कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि e⁻x का अगेन e⁻x आएगा तो ये चलता जाएगा। हम ऐसे करते हैं e⁻x को ऊपर भी और डिवाइसर में भी हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने या आप इसको मल्टीप्लाई कर दें वो भी ठीक है। तो मैं ऐसे करती हूँ e⁻x ऊपर और नीचे से मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ से e⁻x कॉमन आएगा 1, यहाँ पे भी 1 बचेगा नेगेटिव। अब यहाँ हमारे पास e⁻x नहीं है, कॉमन मैंने लेना है, तो मैं क्या करूँगी इसको डिवाइसर में लिख दूँगी, क्योंकि जब अगेन मल्टीप्लाई होगा e⁻x होगा, यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा ये कटिंग होगी, अगेन वही फंक्शन हमारा मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखिए -x डिवाइसर में e⁻x। अब देखिए थोड़ा हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है, तो अब मे भी हमारी लिमिट जो है यहाँ पे डिफाइन हो जाए। तो अब ज़रा देखें -2 अब e⁻x से कट हो गया, इंटू लगा दें, यहाँ पे 1 माइनस, अब ये e⁻ देखिए -x था, डॉट e⁻x ऊपर ले गया, तो मीन्स हमारा यहाँ पे e⁻-2x हो गया। सेम डिवाइजर में 1 + e⁻-2x, ये हमारा हो गया, क्लियर हुआ। अच्छा, अब हम इसके अंदर लिमिट रिप्लेस करते हैं, -2 इंटू यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस, अब यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है तो इसको नीचे ले आए, 2x हो गया, और प्लस यहाँ पे भी नेगेटिव 2x ये हो जाएगा, इसको नीचे ले आए। तो अब जरा इसमें लिमिट रिप्लेस करें, 1 माइनस, अब 1 बाय यहाँ e⁻∞ आएगा, e⁻∞ तो हमारा इन्फिनेट आंसर, 1 बाय इन्फिनेट तो 0, सेम यहाँ भी 1 बाय इन्फिनेट तो हमारा 0 आंसर आ गया। तो मतलब क्या हुआ, -2 इंटू 1 बाय 1, तो मतलब हमारी लिमिट जो है अब ये 2 को 10 करिए, बट हमारा e⁻, मैंने आपसे कहा था इस चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर देखें ऊपर वाली चीज़ हमारा आंसर क्या आया है, -2, तो e⁻-2 लगाना है। तो -2 अगर मैं नीचे ले आऊँ पॉजिटिव के नेगेटिव, तो 1 बाय e², ये हमारा आंसर आएगा, क्लियर हुआ। सेम इसी तरह हमारा नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर भी देखिए फंक्शन हमारा पावर, इनफैक्ट जो बाकी अब सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं 35 तक, तो इसमें सारा पावर में फंक्शन आ रहा है, तो इसमें हम लोग फंक्शन को ही इन्वॉल्व करेंगे। तो मतलब इसके अंदर देखें 33 के अंदर e⁻ हम लगाएंगे log ऑफ 1/x होल की पावर 10x होगी। अब हमारी लिमिट इधर अप्लाई हो जाएगी, x टेंड टू 0। तो अब हमारा टारगेट है इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले देखिए हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन log फंक्शन के अंदर पावर पहले आ जाती है, फिर ये log 1/x हमारा होगा। तो अब ज़रा देखें 10 0 0 होगा, 1/0 इन्फिनेट, तो ये इन्फिनेट मतलब 0 मल्टीप्लाई इन्फिनेट फॉर्म हमारी बन रही है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को नीचे ले आते हैं, तो ये 1/x ये log वाला ये एज इट इज़ हो गया। डिवाइसर में जब 1/10 आएगा तो 1/10 कोट के इक्वल होता है, तो डायरेक्ट मैं इसको राइट कर देती हूँ, ये हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब ज़रा इसमें लिमिट रिप्लेस करें, तो कोट इन्फिनेट ये इन्फिनेट हो गया, log इन्फिनेट तो ये भी इन्फिनेट, मतलब इन्फिनेट बाय इन्फिनेट फॉर्म हमारी बन रही है। या आप ऐसे कह लें, पहले इसको ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें कि कोट हमारा x है, log 1 माइनस डिवाइसर जो होता है वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, log x हो गया। तो अब log 1 की वैल्यू 0 होती है, नेगेटिव log x हमारा बच गया यहाँ पे कोट x, तो थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब इन्फिनेट बाय इन्फिनेट फॉर्म है तो आप इसके ऊपर लोपिटल रूल को अप्लाई करें। log x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/x। अगर मैं कोट x की बात करूँ तो कोट x कितना होता है, नेगेटिव कोसेकेंट स्क्वायर x होता है, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, अब 1/x से अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो ये x हो जाएगा, और कोसेकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये 1/कोसेकेंट है, तो ये ऊपर जब जाएगा मतलब साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई ये हमारा हो गया, क्लियर हुआ इतना। अब लिमिट रिप्लेस करें, साइन 0 0 डिवाइजर में 0 0/0 फॉर्म बन रही है, तो अगेन इसके ऊपर हम लोपिटल रूल को प्रेफर करेंगे, x का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पावर रूल लगेगा, 2 पावर पहले, पावर में से कम, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन साइन है तो साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, कोसाइन होगा। अब इसमें ज़रा लिमिट को रिप्लेस अगर हम करें, 2 इंटू साइन 0 हमारा 0 हो जाएगा, कोसाइन 0 1 होगा, तो मतलब 0 × 2 × 1, तो सारी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। बट अब ये हमारा आंसर नहीं है, ये गलती नहीं करनी, क्लियर है, क्योंकि हम e की पावर में लिखते हैं। अब ये e की पावर में पूरा फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव हमने लिमिट पुट की थी, सॉल्व की थी, तो e⁻0 हमारे पास 1 आएगा। समथिंग कोई भी आपके पास रियल नंबर आ जाए
तो उसकी पावर अगर 0 हो तो आपको आंसर 1 आता है। क्लियर हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी देखें कि हमारा फंक्शन जो है पावर में आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पावर ख़त्म करने के लिए हम इसको लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा e की पावर में लॉग फंक्शन आ जाएगा। तो लॉग फंक्शन के अंदर देखिए हमारे पास cos x, अब कोसाइन x की पावर में हमारा ये वाला फंक्शन आ रहा है, ये हो गया। और लिमिट आपको पता है यहाँ पे टेंड कर दे। तो मतलब क्या हुआ, हमारा टारगेट अब ऊपर वाले को सॉल्व करना है। तो ऊपर वाला अगर मैं सॉल्व करूँ, डायरेक्ट करूँ, तो लॉग फंक्शन से पहले जो होती है हमारी ये पावर आ जाती है, π/2 ये हो गया। और अंतर हमारा ये हमारे पास कोसाइन x आ जाता है। क्लियर हुआ। तो अच्छा, अब इसमें अगर लिमिट रिप्लेस करें तो ये हमारे पास 0 बनने का, ये हमारे पास मल्टीप्लाई इन्फिनिट, क्योंकि कोसाइन 90 जो होता है 0 होता है, तो log 0 हमारा इन्फिनिट हो गया, तो 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिट फॉर्म बन गया। तो अगेन हम एक फंक्शन नीचे ले आएंगे। तो अगर मैं कॉस वाला फंक्शन यहाँ ऊपर रहने दूँ तो ये हमारा, इसको मैं अगर नीचे ले आऊँ, -x प्लस π/2 होल की पावर -1, तो पावर हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है। तो अब ये हमारी फॉर्म देखें क्या बन रही है। अगर मैं डिवाइजर में देखूँ तो माइनस यहाँ पुट करें तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो ये नेगेटिव पावर है तो 1/0 होगा। 1/0 मतलब इन्फिनिट, ऊपर तो वैसे इन्फिनिट, मतलब इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म है, तो इसके ऊपर लोपिटल रूल को अप्लाई करें। तो लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, मतलब x जो हमारा फंक्शन आ रहा है वो राइट किया, आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव हम राइट करते हैं, ये हो गया। सेम डिवाइजर में अगर मैं इसका डेरिवेटिव राइट करूँ तो -1 पावर पहले हम लगाते हैं और पावर में से एक कम करें, -1 तो -2 हो जाएगा। आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी लिखते हैं, तो -1 इसका डेरिवेटिव प्लस इसका 0, मतलब -1 आएगा। तो -1 से ये वाला -1 हमारा कट हो गया, ये पॉजिटिव आंसर दे देगा। क्लियर है इतना। सेम अब अगर ऊपर में देखूँ तो ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, नेगेटिव साइन बाय कोसाइन बन रहा है। तो ये नेगेटिव साइन बाय कोसाइन हमारे पास tan x में कन्वर्ट होगा। तो अच्छा, अब चलिए इसको लिख लेते हैं, -x प्लस ये π/2 होल की पावर -2। अब इस -2 को अगर मैं पॉजिटिव करना चाह रही हूँ तो मैं ऊपर अगर ले आऊँ तो -x प्लस π/2 होल का स्क्वायर होगा। और tan x जो है ये हमारे पास कोट का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको अगर मैं नीचे ले आऊँ तो tan जो होगा हमारा कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास आ रहा है, मैं अगर देखूं तो हमारे पास कोट 0 जो है हमारे पास, अगर मैं इसमें देखें लिमिट रिप्लेस करना चाह रही हूँ तो कोट 0 0 हो गया। ऊपर अगर इसमें पुट करूँ π/2 -π/2, ये भी 0, मतलब 0/0 फॉर्म बने। तो अगेन लोपिटल रूल अप्लाई करें, तो 2 हमारी पावर पहले हो गई और ये π/2 पावर में से एक कम, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव हमने देखा ये -x है तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव यहाँ लगा दें। सेम कोट का डेरिवेटिव अभी हमने देखा था कोसेकंड स्क्वायर x आता है। तो ये हमारे पास नेगेटिव से ये नेगेटिव हमारा पॉजिटिव हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब अगर इसमें लिमिट रिप्लेस करें तो 2 इंटू -π/2 होगा प्लस यहाँ पे π/2 होगा। देखिए मैं डायरेक्ट लिमिट इसलिए रिप्लेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कोसेकंड जो होता है ये 1 पे हमारे पास कितना आएगा, साइन आएगा। तो साइन π/2 जो होता है आंसर 1 देता है, तो 1/1 तो मतलब डिवाइजर में 1 आएगा। लिमिट हमारी डिफाइन हो रही है। क्लियर हुआ है ना कि कोसेकंड जो होता है 1/sin होता है ना, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी π/2 पुट करें तो साइन 90 0 नहीं होता, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1/1, तो आंसर पूरा ही हमारे पास 1 होगा। क्लियर है। बट ऊपर हमारे पास 0 बन रही है, जब नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो ये 0 का 2 × 0/1, तो मतलब एट द एंड हमारा इसका आंसर जो है लिमिट 0 को टेंड कर रही है। क्लियर है। सेम हमारे पास आ रहा है लास्ट वन क्वेश्चन। इसके अंदर भी हमारा फंक्शन जो है पावर में आ रहा है, तो हम ऐसे करते हैं, इसके अंदर भी लॉग फंक्शन को, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इन्वॉल्व करते हैं। तो लिमिट हमारी x टेंड टू इन्फिनिट एज इट इज़ आएगी और यहाँ पे हमारा ये फंक्शन आ जाएगा, मतलब ये x प्लस ए डिवाइजर में x माइनस ए होल की पावर x आ जाएगी। क्लियर है। तो अब हमारा टारगेट ये है कि ऊपर वाले फंक्शन को हम क्या करें, सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो देखें लॉग फंक्शन से पावर जो है हमारी वो पहले आ गई। तो x प्लस ए डिवाइजर में x माइनस ए होल, ये आपकी ब्रैकेट लगा लें। तो अब मैं अगर इसमें देखूं तो हमारा x है, x इन्फिनिट हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे भी देखूं तो ये हमारा इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बनेगी। तो हम ऐसे करते हैं, इस फंक्शन को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये 1/x हमारे पास हो जाएगा। तो अगर इसमें हम देखें तो ऊपर हमारे पास इन्फिनिट बन रहा है, डिवाइजर में हमारे पास 1/इन्फिनिट होगा, 0 होगा। तो इन्फिनिट बाय 0 फॉर्म ऐसी कभी हमने पढ़ी नहीं है, तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें ये मैंने इसको हर तरह से कोशिश की है करने की, तो क्वेश्चन जो ज़्यादा सिंप्लीफाई अच्छे से हो रहा था, अगर मैं इस फंक्शन को, मतलब यहाँ पे मैं 1/x को मैं अगर t का नेम दे दूँ, पूरा फंक्शन अगर मैं t में या कोई और वेरिएबल आप y x से अलावा z में कुछ में कन्वर्ट कर दें, फॉर एग्जाम्पल मैं t ले लूँ,
तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, मतलब 1/t इक्वल हमारे पास x आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान होगा। 1/x को अगर मैं यहाँ पे t रिप्लेस करूँ, क्योंकि बाकी अगर लोपिटल रूल तो अप्लाई हो नहीं सकता, इन्फिनिट बाई जीरो फॉर्म हमने कभी पढ़ी नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ रैशनलाइज इसको कर नहीं सकते। लॉग फंक्शन आ रहा है, इसको ऊपर ले जाएं तो किसी तरह से भी ये सॉल्व नहीं हो पा रही। तो इस तरह मैंने जब सॉल्व की तो ये हमारी लिमिट जल्दी से सॉल्व होगी। तो इसके अंदर भी सेम अगर मैं पुट करूँ, देखिए पुटिंग करने से पहले हम ऐसे कर लेते हैं, इस फंक्शन को मैं ऐसे कर लूँ कि log हमारा ये हो गया x प्लस ए, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन जो होती है किस में जाती है, सब्ट्रैक्शन में चली जाती है। तो ये हमारा नेगेटिव, यहाँ पे ये log x माइनस ए हो जाएगा। ये ऊपर वाले फंक्शन को मैंने ऐसे राइट किया, 1/x इक्वल टी है तो 1/t इक्वल हमारे पास x होगा। तो 1/x की जगह हमने t लेट किया। फिर ये log फंक्शन जैसे मैंने आपको कहा, इसको मैंने पहले कन्वर्ट कर लिया, तो log इंटू, अब x की जगह फंक्शन हमारा 1/t में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे प्लस नेगेटिव लगा दें। फिर हमारा log यहाँ पे भी 1/t नेगेटिव a हमारा लगा दें। क्लियर है? तो अब ज़रा देखें, अब इसकी अगर मैं सॉल्व करूँ तो आगे हमारे पास, अगर मैं डायरेक्ट इसके अंदर लिमिट रिप्लेस करूँ तो बट देखिए लिमिट भी हमारी चेंज होगी, क्योंकि देखिए हमने 1/x इक्वल टी लगाया था और t हमारा इक्वल 1/, यहाँ पे x इक्वल या 1/t इक्वल हमारा x हो गया, या इस तरह से कर लें। तो जब जब देखें हमारी x टेंड कर रहा है इन्फिनिट को, तो x जैसे मैं इन्फिनिट पुट करूँगी तो t मेरा किस को टेंड करेगा, x यहाँ इन्फिनिट पुट करें तो 1/, यहाँ पे 0 पुट करें फिर इन्फिनिट आएगा, तो मतलब t हमारा टेंड कर रहा है 0 को। अब लिमिट x में थी, मैंने कन्वर्ट की t के अंदर, तो मतलब हमारा अब t फंक्शन कन्वर्ट हो गया 0 में। अब लिमिट हमारी इन्फिनिट नहीं रहेगी, t रहेगी, क्योंकि फंक्शन को जब चेंज करें लिमिट भी चेंज हो जाती है, तो जो भी उस पर इफेक्ट पड़ता है हम उसको वहाँ पर डाल देते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर मैं लिमिट रिप्लेस करती हूँ तो मेरा देखें क्या होगा, फंक्शन 1/इन्फिनिट हमारे पास हो गया। या पहले आप ऐसे करें, इसका नाम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने से हमारा मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमारा log t अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास 1 प्लस AT बचेगा, नेगेटिव लगाया, यहाँ पे भी log, यहाँ पे हमारे पास 1 अब पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ पे AT होगा, डिवाइज़र में हमारे पास t लगा दें। क्लियर है? अच्छा, अब इसके अंदर अगेन हमारा फंक्शन का वो करें, जो हमारे रूल्स हैं उसको अप्लाई करें। तो रूल्स हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये log 1 प्लस AT होगा, फिर डिवीजन की जगह सब्ट्रैक्शन आती है, log हमारा t होगा, फिर नेगेटिव लगाएं, यहाँ पे भी हमारा log 1 माइनस AT होगा, फिर नेगेटिव। बट देखें ये नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव जगह, क्योंकि पूरी है, देखें पूरी ब्रैकेट जब आएगी तो ये नेगेटिव हमारा हो गया, log t हो गया। अच्छा, अब जब मैं ब्रैकेट ख़त्म करके अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि देखिए ये नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा कट हो गया, ये हमारा टी हो गया। तो अब ज़रा देखिए हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो गई है, क्योंकि जो डिवाइज़र का चक्कर था वो हमारा ख़त्म हो गया, तो अब हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास टर्म बच गया log 1 प्लस AT बच गया, नेगेटिव लगाया, यहाँ पे log 1 माइनस AT बच गया, डिवाइज़र में हमारे पास t आ गया। अब लिमिट का ध्यान रखना है कि लिमिट हमारी क्या आ रही है, इन्फिनिट नहीं आ रही, x टेंड टू 0 हमारे पास आ रहा है। क्लियर है? तो अब इसमें अगर मैं लिमिट रिप्लेस करूँ तो डिवाइज़र में तो 0 आ जाएगी, यहाँ पे ये 0 होगा, log 1 0, 0 माइनस 0 तो 0, तो देखिए 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम लोपिटल रूल अप्लाई करते हैं। डिवाइज़र में है t का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो इसको हम ख़त्म कर दें, इसको राइट नहीं करते। ऊपर देखिए, ऊपर हमारा log फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x आता है, और मतलब 1 फंक्शन आता है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव। अब फंक्शन है हमारा t फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, AT का डेरिवेटिव जब लेंगे a आएगा। सेम इसी तरह नेगेटिव, यहाँ पे a ऊपर 1 नेगेटिव AT हमारे पास हो गया। क्लियर है? अब हमारा log लिमिट जो है x टेंड टू 0 हमारी एज इट इज़ आ गई, दोनों पे जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा देखें, बट ये डेरिवेटिव जब लेंगे यहाँ नेगेटिव आएगा, तो इस नेगेटिव में यहाँ ले आऊँ तो ये पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव AT था, नेगेटिव AT का डेरिवेटिव नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया। तो अब ज़रा देखें, अब ऐसे करते हैं हम इसका ना डायरेक्ट अगर लिमिट रिप्लेस करें तो देखें क्या होता है। तो डायरेक्ट अगर लिमिट रिप्लेस करूँ, a बाय यहाँ 0 आएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0, इनफैक्ट लिमिट अप्लाई हो रही है, 1 प्लस 0 तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 1 माइनस 0 आएगा तो 1 हो जाएगा। तो मतलब a प्लस a, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 2a के इक्वल हो गया। क्लियर है? बट अब 2a नहीं यहाँ पे लिख देना, e की पावर में हमारा फंक्शन होता है। इस बात को अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, e पावर 2a आएगा।
क्लियर है, क्योंकि ऊपर वाले हम लिमिट सॉल्व कर रहे थे। ई पावर, अब ये याद है कि जब भी फंक्शन ऊपर आता है लोग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब इन्वॉल्व करते हैं तो उसका आंसर हमेशा ई पावर समथिंग में आता है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ही मतलब ऊपर पावर में फंक्शन देखिए हमारा आ रहा था, ई के अंदर हमारा फंक्शन आया डेरिवेटिव आंसर, इसमें भी शायद ई में था ई पावर 0 तो हमारा आंसर 1 आ गया। तो यहाँ भी ई पावर इनफैक्ट यहाँ ई पावर 0 ई की पावर समथिंग हो, कभी आंसर 0 आ ही नहीं सकता। तो ये भी देखें मेरे से भी गलती होगी, ई पावर 0 आई थिंक आया होगा तो इसका आंसर 1 आएगा, ना कि हमारा 0 आएगा। क्लियर। तो इसकी भी इसको ज़रा चेक कर लेना, यहाँ पे हमारा 1 आएगा और ये हमारा हो गया। क्लियर। इसको तो हमने रैशनलाइज किया था, इसका देखिए फंक्शन पावर में है तो ई में हमारा आंसर आया, इसका भी ई में आता बट ई पावर 0 जो था वो मैंने आपको बताया 1 हो गया। और इसका ई पावर 0 ई पावर मतलब फंक्शन एक्सपोनेंशियल जब इन्वॉल्व हो उसका आंसर कभी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ई की पावर में कुछ पुट करें जो भी पुट करें कभी आंसर आपको 0 नहीं मिलेगा। तो ये मैंने गलत लिखा है, ये 0 नहीं होगा, ई पावर 0 होगा फिर वो आंसर 1 आया होगा। सेम इसका ई पावर 2 आ गया। क्लियर है।